एक ट्रेन जो दिखती है साधारण लेकिन असल में है चलता फिरता बुलेट प्रूफ किला। 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर पूरी दुनिया की नजरों में ये है किम जोंग उन की सीक्रेट ट्रेन यात्रा। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर नेता हवाई जहाज से कुछ ही घंटों में लंबी दूरी का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों वो हमेशा अपनी धीमी हरी रंग की ट्रेन से ही विदेश जाते हैं? ये ट्रेन दिखने में भले ही पुरानी लगे, लेकिन असल में ये है एक चलता फिरता बुलेट प्रूफ किला जो कि ताकत और परंपरा दोनों का प्रतीक है। किम जोंग उन की ये ट्रेन केवल उनका पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि उनके परिवार की राजनीतिक विरासत है। उनके दादा किम इल सुंग और पिता किम जोंग इल भी इस ट्रेन में सफर किया करते थे। किम जोंग इल तो इतने जुनूनी थे कि उन्होंने हवाई यात्रा लगभग बंद ही कर दी थी और रूस से लेकर चीन तक हफ्तों का सफर वो इसी ट्रेन से किया करते थे। अब वही परंपरा किम जोंग उन भी निभा रहे हैं। अब इस ट्रेन की खासियत की बात की जाए तो ट्रेन बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन अंदर से इसकी झलक एक लग्जरी होटल जैसी है। इस ट्रेन में किम जोंग उन के खास कमांडोज की टुकड़ी, खाने पीने की तमाम चीजें और मीटिंग रूम्स भी मौजूद हैं। साथ ही इसमें हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। इस बख्तरबंद ट्रेन में किम जोंग उन के लिए एक बड़ा दफ्तर, बेडरूम और सोफे लगे हैं। इस ट्रेन में एक रेस्टोरेंट भी है। किम जोंग उन के साथ ट्रेन में डॉक्टरों की टीम और बुलेट प्रूफ कारें भी चलती है। तमाम कर्मचारियों के ठहरने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है इस ट्रेन में। अब सवाल यही है कि जब दुनिया तेज जेट से उड़ रही है तो किम जोंग उन इस धीमी ट्रेन से क्यों चलते हैं? दरअसल सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह है। ये ट्रेन केवल 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन इसमें मौजूद सुरक्षात्मक इंतजाम इतने मजबूत हैं कि इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक गिना जाता है। साथ ही आमतौर पर जब किम की ये खास ट्रेन दूसरे देश की सीमा पर पहुंचती है तो इस ट्रेन के पहिए बदल दिए जाते हैं या फिर इनमें जरूरी बदलाव करने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अलग अलग देशों में रेल गेज अलग होते हैं। हालांकि चीन में ऐसा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ की सीमा से ट्रेन को खींचने के लिए एक चीनी इंजन भेजा जाएगा। चीन में ये ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जबकि नॉर्थ कोरिया में आमतौर पर इसकी स्पीड सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस बार किम जोंग उन चीन की राजधानी बीजिंग जा रहे हैं। वहां से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर होने वाली परेड में वो शामिल होंगे। ये यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है। किम दिखाना चाहते हैं कि वो चीन और रूस जैसे सहयोगियों के साथ खड़े हैं और साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अब भी क्षेत्रीय राजनीति का अहम खिलाड़ी है। खैर, धीमी रफ्तार, भारी बख्तरबंद और रहस्यों से घिरी इस ट्रेन ने दुनिया को कई बार चौंकाया है। कहा जाता है कि जब भी ये हरी ट्रेन पटरी पर दौड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल जाती है। जिस दुनिया को लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया पीछे छूट चुका है, किम जोंग उन की ये स्लो ट्रेन बार बार ये साबित करती है कि असली खेल गति में नहीं, रणनीति का है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब इसी ट्रेन के सहारे किम जोंग उन चीन और रूस के नेताओं से मिलेंगे तो तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस मुलाकात से क्या नई तस्वीरें बनेंगी।